यो, क्या बोल्टी पब्लिक, निशा ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। क्या आप पढ़ाई की टाइम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो? फोन कभी इंस्टाग्राम पे, कभी यूट्यूब पे, कभी गेम्स में। क्या आपको सीखना मुश्किल लगता है? कितना भी पढ़ो समझ ही नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, एग्जाम के पहले सब कुछ भूल जाते हो। अरे भाई, ये तो मेरी कहानी है। टेंशन मत लो दोस्त, एएपी अकेले नहीं हो, हम सब इस मंजिल से गुजारते हैं। इसलिए आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसा फॉर्मूला जो आपकी पढ़ाई की टेंशन को उड़ा देगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक अल्टीमेट फॉर्मूला, अटेंशन, कनेक्शन और रिटेंशन, जो आपके लर्निंग का पूरा तरीका बदल देगा। रेडी टू बिकम अ स्टडी निंजा? लेट्स गो। अटेंशन इज द की। जब आपका ध्यान एक जगह पर होता है तभी आप अपने काम को इफेक्टिवली कर पाते हैं। लेकिन आज के डिजिटल जमाने में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रैक्शंस की। ये छोटी छोटी चीजें जैसे फोन नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया अपडेट्स और इवन बैकग्राउंड नॉइज आपकी कंसंट्रेशन को तोड़ देती हैं। आजकल डिस्ट्रैक्शंस इतनी हैं कि पढ़ाई करने बैठो तो लगता है जैसे पूरी दुनिया पार्टी कर रही है और हम यहां फंस गए हैं। ये फीलिंग सबको होती है और ये नॉर्मल है। बट सीरियसली गाइज, डिस्ट्रैक्शंस आर द बिगेस्ट एनिमीज ऑफ लर्निंग। ये आपके फोकस को चुरा लेते हैं और आपको अपने गोल से दूर कर देते हैं। एएपी जानते हो, मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी 40% तक रिड्यूस कर देती है। मतलब जब आप एक ही व्यक्ति में कई काम करते हैं तो आपका ब्रेन एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता। मतलब अगर आप 10 चीजें एक साथ कर रहे हो तो एक्चुअली आप सिर्फ 6 चीजें कर रहे हो, और वो भी ढंग से नहीं। ये आपके लर्निंग प्रोसेस को स्लो कर देता है। तो फोन साइड में रखो, नोटिफिकेशंस ऑफ करो और एक फोकस्ड स्टडी स्पेस बनाओ। ये छोटी छोटी चीजें आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकती हैं। इमेजिन करो एक ऐसा जगह जहां सिर्फ आप हो और आपकी बुक्स। ये आपको एक पीसफुल और प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट देगा। नो फोन कॉल्स, नो मैसेजेस, नो सोशल मीडिया, ब्लिस। ये आपको अपने काम पर पूरी तरह से कंसंट्रेट करने का मौका देगा। क्विक टिप, एयरप्लेन मोड इक्वल साइन स्टडी मोड। ये एक सिंपल ट्रिक है जो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखेगी। ट्राई करो, बहुत काम आता है। फोकस टाइम सेट करो, ये आपको डिसिप्लिन बनाइएगा और आपके स्टडी सेशंस को इफेक्टिव बनाइएगा। एक बार में 2-3 घंटे पढ़ना इम्पॉसिबल है और हॉनेस्टली बोरिंग भी, इसलिए ब्रेक्स लेना जरूरी है। पोमोडोरो टेक्निक यूज करो, 25 मिनट टेक कंसंट्रेट करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। यह टेक्निक आपको फ्रेश और फोकस्ड रखती है। रिसर्च कहती है कि यह टेक्निक आपकी कंसंट्रेशन को बूस्ट करती है और बर्नआउट को रोकती है। ये आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाती है, मतलब ज्यादा पढ़ाई भी और बोरे भी नहीं। तो डिस्ट्रैक्शंस को भागाओ और अपने स्टडी सेशंस को प्रोडक्टिव बनाओ। Connection is the bridge. It's the key that unlocks the door to understanding and retention. When you connect what you learn to your own life, it becomes more meaningful and easier to remember. अब बात करते हैं कनेक्शन की। कनेक्शन का मतलब सिर्फ दोस्ती या रिश्ता नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसा टूल है जो आपकी पढ़ाई को आसान और इंटरेस्टिंग बना सकता है। देखो, अगर आपको कोई चीज इंटरेस्टिंग नहीं लगती तो आप यूं याद कैसे रखोगे? इम्पॉसिबल। जब आप बोरे हो जाते हो तो आपका दिमाग भी उस चीज को रिजेक्ट कर देता है। तो जब भी आप कुछ नया सीखो, यूज अपनी लाइफ से कनेक्ट करो, रिलेटेबल बनाओ। जब आप अपनी लाइफ के एग्जाम्पल्स यूज करते हो तो कॉन्सेप्ट्स ज्यादा क्लियर और मेमोरेबल हो जाते हैं। जैसे अगर मैथ्स सीख रहे हो तो यूज अपने पॉकेट मनी मैनेज करने या ट्रिप प्लान करने से रिलेट करो। मैथ्स सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, बल्कि यह आपकी डेली लाइफ का हिस्सा है। इमेजिन करो, आप गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हो और बजट कैलकुलेट कर रहे हो। कितना मजा आएगा ना? आपको लगेगा कि आप सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे, बल्कि अपनी लाइफ को बेटर प्लान कर रहे हो। मैथ्स इंस्टेंटली इंटरेस्टिंग हो गया ना? माइंड मैप्स बनाओ। माइंड मैप्स आपको कॉन्सेप्ट्स को विजुअली ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं। माइंड मैप्स अमेजिंग टूल्स हैं आइडियाज को लिंक करने के लिए। यह आपको कॉन्सेप्ट्स को विजुअली देखने और समझने में मदद करते हैं। यह आपको बिगर पिक्चर विजुअलाइज करने और चीजें सिंपल पार्ट्स में तोड़ने में मदद करता है। जब आप एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हो तो समझना और याद रखना आसान हो जाता है। सोचो, एक बड़ा सा चैप्टर है, कितना डॉन्टिंग लगता है ना? लेकिन जब आप उसे माइंड मैप से स्मॉल स्मॉल कलरफुल बॉक्सेस में कन्वर्ट कर देते हो तो सडनली इट डजंट लुक सो स्केरी एनीमोर। यूज माइंड मैप से स्मॉल स्मॉल कलरफुल बॉक्सेस में कन्वर्ट कर दिया। ये टेक्निक आपको नॉट जस्ट पढ़ाई में बल्कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में हेल्प करेगी। सडनली इट डजंट लुक सो स्केरी एनीमोर, राइट?
आपको लगेगा कि आपने एक बड़ा चैलेंज कॉन्कर कर लिया है। और हाँ, वे बाय और हाउ पूछो। ये क्वेश्चंस आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग देंगे। फैक्ट्स याद करने की जगह ये पूछो कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है या ये कैसे काम करता है। जब आप ये क्वेश्चंस पूछते हो तो आपका दिमाग एक्टिवली एंगेज होता है। ये लर्निंग को ज्यादा एंगेजिंग और डीप बनाता है। एएपी सिर्फ सरफेस लेवल पे नहीं बल्कि डीपली समझ पाते हो। रिश्ता वही सोचना ही। Chapter 3, Yad Rakho, Retention is the Goal. In this chapter, we will explore the techniques and strategies that can help you retain information for a longer period. Whether you're a student preparing for exams or a professional looking to master new skills, understanding how to retain information is crucial. Finally, बात करते हैं रिटेंशन की। क्या फायदा इतनी मेहनत का अगर एग्जाम के टाइम सब कुछ भूल ही जाना है? Imagine putting in hours of hard work only to forget everything when it matters the most. Frustrating, right? But don't worry, there are ways to improve your retention. RP jante ho forgetting curve K bare mine. This curve shows how quickly we forget information if we don't make an effort to retain it. The good news is there are techniques to combat this. अगर आप अपने नोट्स को 24 आवर्स के अंदर रिव्यू करते हो और एक हफ्ते बाद फर्स्ट देखते हो, तो आप चीजें ज्यादा टाइम तक याद रख पाते हो। This method is known as spaced repetition, and it's one of the most effective ways to improve retention. Matlab, jitna revise karoge, utna yaad rahega. Simple, practice retrieval. The more you review and test yourself, the stronger your memory becomes. It's like exercising a muscle. Notes ko sirf padna nahi, khud se test karo. Don't just passively read your notes. Actively engage with the material by testing yourself. जब आप खुद को क्विज करते हो, आपका दिमाग इंफॉर्मेशन को रिकॉल करता है, जो मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। This process of self-quizzing helps reinforce the information in your brain, making it easier to recall later. सोचो, आप खुद अपने टीचर हो। Imagine you're the teacher. Teaching the material to someone else or even to yourself can significantly improve your understanding and retention. खुद को questions पूछो, answers do. एकदम exam hall वाला feeling. Ask yourself questions and write down the answers. This mimics the exam environment and helps you prepare better. Orhan, sleep ko prioritize karo. Sleep is crucial for memory consolidation. Aapka dimag sleep ki time information process aur store karta hai. During sleep, your brain processes and stores the information you've learned. To 7-8 घंटे की नींद लेना जरूरी है. Ensure you get 7 to 8 hours of sleep every night to help your brain function at its best. तो ये रहा फॉर्मूला। अपनी अटेंशन लॉक करो, आइडियाज को कनेक्शन के साथ लिंक करो और रिटेंशन को बूस्ट करो रेगुलर प्रैक्टिस और रिव्यू से। एएपी इन टिप्स को ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताइए कि कौन सी चीज आपके लिए काम की। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लर्निंग हैक्स मिलते रहें। चलिए लर्निंग को फन और इफेक्टिव बनाते हैं। याद रखें, सक्सेस का राज सिर्फ ज्यादा पढ़ाई करना नहीं है बल्कि स्मार्टली पढ़ाई करना है। अटेंशन, कनेक्शन और रिटेंशन के साथ आप अनस्टॉपेबल हो। अब जाओ और अपने लर्निंग गोल्स को अचीव करो। You've got this.